everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel, Unacademy Avengers class 6 to 10th. तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? क्या लेकर? 10 मिनट में 10 एमसीक्यूज हम करेंगे। एग्जाम्स की चाबी आपके पास यहाँ पर आ गई है। तो आज का हमारा चैप्टर है द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आपका सिर्फ इतना ही काम है कि कमेंट में आंसर करना है करेक्ट, क्योंकि यहीं पर ही प्रैक्टिस करते हुए हम चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु असैसिनेटेड द लास्ट मौर्यन एम्परर अराउंड 185 बीसीई, है ना? कौन थे वो दिग्गज जिन्होंने मौर्य, जो आखिरी मौर्य एम्परर थे 185 बीसीई में, उनको मार दिया था? चंद्रगुप्त थे, बिंदुसारा थे, अशोका थे या पुष्यमित्र शुंगा थे? किसने मारा था मौर्य एम्परर को, ये पूछा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा वेट करें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंगा ने। उसके बाद शुंग डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, ठीक है? करेक्ट आंसर होगा, आई एम डैम श्योर। What does the अश्वमेध यज्ञ symbolize in Vedic tradition? अश्वमेध यज्ञ होता था, घोड़ों को दौड़ाया जाता था। जो घोड़े को पकड़ लेता था वो वॉर करता था, बैटल करता था राजा से। जो घोड़े को नहीं पकड़ता था बोलता था भैया जाने दो मेरे एरिया से, तो यानी वो क्या वो कर लेता था, राजा की सोवरेनिटी स्वीकार कर लेता था, ठीक है? तो ये अश्वमेध यज्ञ क्या सिंबलाइज करता था? अ सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट, अ कॉल फॉर पीस अमंग किंगडम्स, अ रिचुअल टू डिक्लेयर सुप्रीम किंगशिप या अ रिचुअल फॉर रॉयल फ्यूनरल्स? तो किस लिए होता था भाई? राजा खुद को सुप्रीम साबित करना चाहता था, सम्राट अगर हम देखें तो। अ रिचुअल टू डिक्लेयर सुप्रीम किंगशिप। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द सतवाहनास रूल मेनली विच रीजन? जो सतवाहन थे उन्होंने किस रीजन में, कौन से क्षेत्र में रूल करा था, है ना? मेनली गैंगटिक प्लेन्स, डेक्कन, कश्मीर या पंजाब? बताओ जल्दी। देखो यहीं पर ही सतवाहना एक फेमस किंगडम था। देखो हम चैप्टर तो कर रहे हैं, कोई टॉप एमसीक्यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उसका डिस्कशन भी हो रहा है, तो चैप्टर का रिवीजन भी हो रहा है, जो कि अच्छी बात है ना। चलो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, डेक्कन, ठीक है? MCQ 4, which of the following was an import into the सातवाहना किंगडम? भाई उस टाइम पे राजाओं के मतलब आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब करते थे, ट्रेड बढ़िया चलते ही था। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सतवाहना किंगडम में इंपोर्ट क्या होता था, किस चीज को इंपोर्ट किया जाता था? तो आइवरी, सैंडलवुड, टेक्सटाइल्स या ग्लास? जल्दी जल्दी से बताएंगे किसको इंपोर्ट यहाँ पे किया जाता था, किस चीज का इंपोर्ट होता था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्लास का यहाँ पे इंपोर्ट होता था, ठीक है? ग्लास को इंपोर्ट किया जाता था। नाउ नेक्स्ट, विच रिवर सिस्टम सपोर्टेड एग्रीकल्चर इन द सतवाहना रीजन? सतवाहना रीजन फ्लरिश एम्पायर अगर हम देखें तो कौन सा यहाँ पे रिवर सिस्टम सपोर्ट करता था एग्रीकल्चर को? क्योंकि रिवर का सपोर्ट होना, रिवर होना आपके एरिया में बहुत अच्छी बात थी, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा था, है ना? एग्रीकल्चर के लिए अच्छा था, लैंड फर्टाइल रहता था, तो जितना अच्छा एग्रीकल्चर, जितना अच्छा प्रोड्यूस, उतना मतलब उस जगह के लिए, उस एम्पायर के लिए ज्यादा अच्छा, ठीक है? तो कौन सी नदियों की यहाँ बात हो रही? नर्मदा, ताप्ती, इंडस, सतलज, गंगा, यमुना या कृष्णा, गोदावरी? बताओ जल्दी क्या होगा आंसर। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ने जो है चैट में लिख दिया होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा गोदावरी, ठीक है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी। नेक्स्ट में चलते हैं। What was the key peaceful method used by new kingdoms to secure alliances after the Mauryan period? अब राजा लोग क्या करते थे? दोस्ती, वो चाहते थे यार दोस्ती बनी रहे, मतलब दोस्ती बनाए, मित्रता बनाए और अपना किंगडम एक्सपांड करते रहे, बेटर है, मतलब बैटल से अच्छा दिमाग से खेलो, ठीक है? तो कौन सा मेथड ये लोग अपनाते थे? इकोनॉमिक सैंक्शंस का, मैट्रिमोनियल अलायंस का, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का या रिलीजियस कॉन्वर्सेशन का? मुझे तो लगता है कि भाई ये कन्वर्जन, सॉरी मैंने कॉन्वर्सेशन बोल दिया, कन्वर्जन। मैं एकदम से सोचू कॉन्वर्सेशन कैसे हो गया, वो हो जाता है बच्चा फ्लो में। क्या रिलीजियस कन्वर्ट कराते थे, रिलीजन कन्वर्ट कराते थे, या लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करते थे, शादी वगैरह करते थे, इकोनॉमिक सैंक्शंस? तो आप लोग ऑप्शन देखकर ही समझ गए होंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैट्रिमोनियल अलायंसेस। शादी ब्याह करते थे कि भाई उस राजा ने अपने बेटे की शादी वो राजा की बेटी से कर दी, ताकि क्या हो जाए? ताकि भाई संबंधी बन जाए दोनों, और राजा को क्या मिल जाए भाई? वो दूसरा दोस्त बन जाए, तो एक तरीके से खतरा भी टल जाए और वो एरिया भी एक्सपांड हो जाएगा कि एक तरीके से भाई अपने समधी यानी अपने एरिया, कोई टेंशन भी नहीं वॉर की, है ना? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। The Cheras, Chols and Pandyas rose to power mainly due to? क्या रीजन था जो चेरास, चोल्स, पांड्या जो साउथ के रीजन के किंगडम से फेमस, वो कैसे पावरफुल बने? मॉरियन सपोर्ट के थ्रू, स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क्स के थ्रू, ग्रीक अलायंस के थ्रू, या इनलैंड आइसोलेशन के थ्रू? जल्दी बताओ फटाफट से।
फटाफट से तुरंत में आंसर करेंगे, तुरंत में आंसर करेंगे। तो क्या लगता है, मुझे लगता है आप लोग ने लगा दिया होगा आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क। भाई जितना अच्छा ट्रेड उतनी कमाई उतना पैसा, तो स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, अरे वाह तुम तो बिजनेसमैन हो, रिच हो। भाई पैसा कमा रहा है, ट्रेड कर रहा है ना, और सामान बेच रहा है, सामान खरीदना, ये सारी चीजें चल रही है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, वो रिच बनता जा रहा है। ठीक है, चल। The Chera Kingdom's trade networks was primarily connected with, जो चेरा किंगडम का ट्रेड नेटवर्क था वो किससे कनेक्टेड था? सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, रोम एंड वेस्ट एशिया। बताओ जल्दी क्या होगा आंसर। देखो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, रोम एंड वेस्ट एशिया। मैं यही इमेजिन करके रुकती हूँ थोड़ी देर कि भाई आप लोग आंसर करोगे तो इसलिए मैं स्टॉप हो जाती हूँ, है ना, वरना आप सोचो कि मैम अकेले में ही क्यों स्टॉप हो रही है ना, रिकॉर्डिंग में भी क्यों स्टॉप हो रही है। तो भाई आपको टाइम दे रही हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट। द पांड्याज वर नोन फॉर एक्सटेंसिव ट्रेड विथ, पांड्याज का एक्सटेंसिव ट्रेड किसके साथ होता था? बढ़िया, ग्रीक्स एंड रोमन्स, चाइना एंड पर्शिया, मेसोपोटामिया ओनली, या साउथ ईस्ट एशिया ओनली। मतलब एक्सटेंसिव ट्रेड यानी खूब ट्रेड होना, खूब व्यापार होना, खूब भयंकर तरीके से। बताओ जल्दी क्या होगा हमारा आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीक्स एंड रोमन्स। ठीक है, ग्रीक्स एंड रोमन्स हमारा आंसर हो जाएगा। Now 10th question, the inscription on कनिष्क statue is written in, जो inscriptions लिखी हुई है कनिष्क के स्टैच्यू में, है ना, वो किस में लिखी है? खरोष्टी में, ब्राह्मी में, ग्रीक या अरमाइक? बताओ क्या आंसर हो जाएगा हमारा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक है, अब एक और चीज जो आपको पता है मैं हमेशा ही देती हूँ आपके लिए, बोनस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको डेफिनेटली कमेंट में करना है, मतलब कम करना ही है। A key distinguishing feature of the मथुरा स्टाइल compared to the गंधारा स्टाइल इज इट्स, है ना, क्या डिफरेंस है? मतलब मथुरा स्टाइल की जो है पेंटिंग में या स्टाइल में अगर हम बात करें, है ना, आर्ट में, और गांधार स्टाइल आर्ट में क्या डिफरेंस है? तो ये ऑप्शन है, यूज ऑफ मार्बल, या स्ट्रॉन्ग ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस, यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड नेटिव इंडियन एस्थेटिक्स, या एक्सक्लूसिव फोकस ऑन बुद्धिस्ट इमेजेस। तो इसका आंसर बच्चा आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर आप लोगों को याद से मुझे अभी के अभी कमेंट में करना है ना। सेशन को लाइक करो, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऐसे ही आपके लिए आगे भी वीडियोस आती रहेगी एसएसटी की मेरे तरफ से, न्यू एनसीईआरटी की, तो सब्सक्राइब याद से कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं। ठीक है, तो आप उस ऑफर को ग्रैब कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, मेरा कोड KG09 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों फायदा ना उठाएं भाई जब ऑफर मिल रहा होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।